सो मैं सोमनकर, मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियोस आपको एनआईटी नागपुर के रिव्यूज करे बताऊंगा, तो आपको एटू सारी डिटेल्स होंगे एनआईटी नागपुर के रिव्यूज करे में, एंड वो भी डिसाइड करना है कि आपको कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर बात करें एनआईटी नागपुर के इंट्रोडक्शन की, सो हमारा एनआईटी नागपुर वीएनआईटी नागपुर जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका विजन जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, सो 1960 में जो हमारी एस्टैब्लिश हुई थी हमारी वीएनआईटी नागपुर। ठीक है, कैंपस साइज हमारा 215 एकर्स है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे 4500 प्लस स्टूडेंट्स है हमारे इस कॉलेज में। ठीक है, एब्रिविएशन जो कि हमारा शॉर्ट फॉर्म मतलब वीएनआईटी है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो आपको जीडब्ल्यू मेंस क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, कैंपस सब जो हमारा फुल्ली रेसिडेंशियल है, दैट इज यहाँ पे जो आपके हॉस्टल्स है आप यहाँ पे रह सकते हो। ठीक है, देन इंस्टीट्यूट टाइप जो हमारा फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, वेबसाइट की अगर बात है तो ये जगह हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, vnit.ac.in। तो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू ही देखना। ठीक है, प्रोग्राम से डिसिप्लिन होता है। ठीक है, सो बीटेक, बीआर, एमटेक, एमएससी और पीएचडी ऑफर करते हैं प्रोग्राम्स एनआईटी नागपुर। और डिसिप्लिन अगर मैं सिर्फ बीटेक की मैं बात करूँ, अगर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस, माइनिंग जो है आपकी ऑफर करती है हमारी एनआईटी नागपुर। ठीक है, सो ये जो गाइस हमारा लाइक एड्रेस है एनआईटी नागपुर का, सो आप जो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज विद इन द सिटी। ठीक है, आपके सिटी के अंदर ही आपके कैंपस आता है। ठीक है, कहीं बाहर आपका कैंपस नहीं है सिटी से या दूर नहीं है नागपुर सिटी से। ठीक है, नागपुर सिटी में ये कैंपस। ठीक है, इट्स 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बस स्टेशन। एंड इसके अलावा जो आपका मेट्रो कनेक्ट भी मिलता है डायरेक्ट आपका एयरपोर्ट से या ट्रेन से कहीं से भी आ रहा है तो आपको एक मेट्रो कनेक्ट भी मिल जाएगा कैंपस की तरफ। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी जो कनेक्टिविटी है। ये जो गाइस हमारा ट्रैवल मैप है एनआईटी नागपुर का, नागपुर सिटी का। सो ये जो गाइस हमारा रेलवे स्टेशन है, ये जो हमारा बस स्टेशन है, ये जो हमारा एनआईटी नागपुर है, ये जो हमारा एयरपोर्ट है। ठीक है, सो आप कोई भी आपके कन्वीनियंट मोड से आपके लाइक जो भी कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको लगता है आप उससे आ सकते हो। ठीक है, एंड बीइंग नागपुर गए, ठीक है, मैं भी नागपुर में रहता हूँ। ठीक है, सो ये जो है काफ़ी एक्यूरेट मैप है। एंड आप देखो सो स्टेशन से आ रहे हो या एयरपोर्ट से आ रहे हो, ठीक है, उतनी कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। फ्लाईओवर्स एयरपोर्ट से जो सीधा फ्लाईओवर है, ठीक है, आप पहुँच जाओगे, या फिर उसके अलावा जो आप बस स्टेशन रेलवे स्टेशन से भी आपका डायरेक्ट जो है आ जाओगे आप। मेट्रो का भी कनेक्ट आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो एनआईटी नागपुर फैसिलिटीज़ की और बात करते हैं। सो ये जो गाइस हमारे कैंपस फैसिलिटीज़ है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ विद एम्बुलेंस, हाई स्पीड लैन है, स्पेशल एसी स्मार्ट क्लासरूम्स है, पावर बैकअप है, डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ है, मेस फैसिलिटीज़ है, बहुत वेज एंड नॉन वेज, सैक है दैट इज स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज, स्मार्ट लेक्चर हॉल्स है, सलून्स एंड लॉन्ड्री है, ग्रोसरी एंड स्टेशनरी शॉप्स है, कैंटीन्स है, बहुत वेज एंड नॉन वेज, लाइब्रेरी विद रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर है, हाईटेक लैब फैसिलिटीज़ है, बस फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ देखो, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल है, सिंगल एंड शेयरिंग रूम्स है, 24/7 सिक्योरिटी है, फायर सेफ्टी फैसिलिटी है, गीजर्स है, 24 आवर पावर बैकअप है, लिफ्ट फैसिलिटी है, बेस्ट व्यूज आपके हॉस्टल और कैंपस से, रिक्रिएशन रूम है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, हाई स्पीड लाइन फैसिलिटी है, कॉमन रूम है विद टीवी, गुड वेंटिलेशन है। ठीक है, अदर फैसिलिटीज में देखो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स, ठीक है, समर एंड विंटर वैकेशन है, 3 महीने का आपका समर वैकेशन रहते हैं। स्वयं क्रेडिट ट्रांसफर है, बेसिकली स्वयं जो है एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जहाँ पे आप ई लर्निंग कर सकते हो और उसके जो आपके एग्जाम देने जाना पड़ेगा सेंटर में। सो अगर आप वो एग्जाम लाइक जो भी स्कोर आता है उसके हिसाब से कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे जो आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो इंस्टीट्यूट में। सो आपको जो कॉलेज के कुछ इलेक्टिव्स है, आपको कॉलेज के कुछ सब्जेक्ट्स आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एसएसटी मैंडेटरी और एंटी रैगिंग सेल है, तो कुछ मामलों में इनको अप्रोच कर सकते हो। ग्रीन कैंपस है, ब्रांचेज ऑप्शन आफ्टर फर्स्ट ईयर, लेकिन मेरिट बेसिस पे इलेक्टिव सब्जेक्ट से जो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं एनआईटी नागपुर की। सो जगह हमारा फीस स्ट्रक्चर है एनआईटी नागपुर का। सो अगर आप देखो ये जो हमारे वन टाइम फीस है जो कि 16,800 रुपये। ठीक है, जब आपको एडमिशन के वक्त देना पड़ेगा जोसा के राउंड्स के बाद। ठीक है, उसके अलावा जो आप अगर आप देखो सो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप देखो सो आपको ये जो है वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन फी है तो आपको सेमेस्टर वाइज देनी पड़ेगी। पर तो आप देखो कि 67,725 आपका एक लाइक हर एक पर सेम की फीस रहेगी। ठीक है, सो अगर आप हिसाब लगाते हो, ठीक है, 67,725 अगर आप हिसाब लगाओगे, ठीक है, सो करीबन जो आपका 8 से 9 लाख जो है आपकी जो टोटल फीस जाएगी एनआईटी नागपुर में जनरल कैटेगरी के लिए। एंड अगर आप एससी कैंडिडेट हो, ठीक है, सो आपकी लाइक 3-4 लाख में जो आपका टोटल फीस आपको पड़ेगी 4 साल की। ठीक है, एंड जनरल ओबीसी के लिए जो 4 साल की फीस है वो हमारी 8 से 9 लाख रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो और कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, कॉन्वोकेशन के 750 अलग लगेंगे यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे अगर हम बात करेंगे इस क्लब्स की एनआईटी नागपुर की। सो 3 कैटेगरीज है, स्पोर्ट्स क्लब, टेक्निकल क्लब एंड कल्चर क्लब। ठीक है, सो क्लब्स का थोड़ा बताता हूँ। सो एसीएम क्लब है जो कि हमारे कोडिंग रिलेटेड क्लब है। ठीक है, आईवी लैब्स है जो कि क्या हमारा रोबोटिक्स एंड एआई क्लब है। ठीक है, IEEE है जो कि लाइक हर कॉलेज में होता है, इलेक्ट्रिकल सोसाइटी है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सोसाइटी। 180 डिग्रीज कंसल्टिंग में है बेसिकली हमारा कंसल्टिंग क्लब है। ठीक है, फिर उसके अलावा टेस्ला क्लब की जो है हमारा क्या है इस वेरियस नेशनल कॉम्पिटिशंस, बेसिकली कुछ ऑटोमोटिव व्हीकल वगैरह का आपका क्लब लग रहा है। ठीक है, टीम वी जो हमारा टीम वेलोसिटी जो हमारा क्या है डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन फार्मूला रेस कार्स वाला क्लब है। ठीक है, शेल जो है एक हमारा शेल क्या है इट्स शेल इज़ बेसिकली क्या है कुछ वेरियस चैलेंजेस टू बिल्ड अ सिक्योर बकल अप एज पता नहीं क्या है, आप गाइस भी पढ़ लेना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड इसके अलावा ये जो हमारा टेक्निकल क्लब्स है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके स्पोर्ट्स क्लब और कल्चर क्लब है। ठीक है, म्यूजिक कल्चर में आपका म्यूजिक, डांस, लाइक लिटरेरी क्लब, क्विजिंग सोसाइटी, ये सारे क्लब्स है। एंड उसके अलावा स्पोर्ट्स में आपको सारे लाइक क्रिकेट से लेके वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सारे क्लब्स, इंडोर गेम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे एनआईटी नागपुर में।
फेस्ट की अगर बात करें 19 नागपुर की, सो एक्सेस जो हमारा एनुअल टेक्निकल फेस्टिवल होता है, ठीक है, वी19 नागपुर में, ठीक है, काफ़ी अच्छा होता है। फिर आर जो हमारा कल्चरल फेस्टिवल होता है एंड कंसोर्शियम जो हमारा एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप समिट होता है वी19 नागपुर का, ठीक है। वी19 नागपुर के प्लेसमेंट्स की अगर बात करें, सो ये जो हमारे प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो काफ़ी बड़े कंपनीज आए हैं एनआईटी नागपुर में। सो आप एनालिसिस करना है कि कौन से एमएनसी कौन से स्टार्टअप्स आए हैं, ठीक है। एंड अगर आपको इन डिटेल में आपको एनआईटी नागपुर का प्लेसमेंट देखना है कि हाईएस्ट पैकेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है, मीडियन पैकेज कितना है, सो डिटेल लाइक वीडियो डाल रखिएगा इस मैंने प्लेसमेंट्स का, ठीक है। हर एक अब पार्ट में एक वीडियो में नहीं बता सकता। सो ये जो हमारा मैकेंजी प्लेसमेंट्स एंड करियर चैनल, जहाँ पे यूजुअली मैं प्लेसमेंट की वीडियोस वगैरह डालता हूँ इंस्टीट्यूट्स के। सो आप एनआईटी नागपुर की जो वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने A to Z आपको सारे डिटेल्स बता रहे कि हाईएस्ट कितना है, एवरेज कितना है, मीडियन कितना है, ठीक है। फैकल्टीज की और बात है एनआईटी नागपुर की, सो ये जो हमारे फैकल्टीज हैं एनआईटी नागपुर की, सो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप इनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। इनकी प्रोफाइल में जा जाकर इनका देख लेना। तो ये CSC डिपार्टमेंट के, ठीक है, आप जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके जो है आप देख लेना कि कहाँ पे जो है सारे अवेलेबल है, अपने अकॉर्डिंग टू जो लाइक आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग जो है कर लेना, ठीक है। सो फैकल्टीज देख लेना, ठीक है। इवैल्यूएशन स्कीम जो है एलपीटी क्रेडिट स्कीम है, एलपीटी लेक्चर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल। बेसिकली मान लो कि 3 क्रेडिट का कोर्स है तो आपको एक लेक्चर एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल रहेगा, ठीक है। मान लो 2 क्रेडिट का कोर्स है तो एक लेक्चर एक प्रैक्टिकल रहेगा, ऐसे कुछ रहते हैं कोर्सेज, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एंड रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है जो कि काफी अच्छे सिस्टम है, दैट इज बेसिकली 2 होते हैं हमारे, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम और रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम। सो एब्सोल्यूट में क्या होता है, मान लो कि 100 मार्क का पेपर है, उसमें से आपका 82 अगर मार्क्स आ रहा है तो आपका ए ग्रेड बनता है, राइट। 93 94 आते हैं तो आपका A+ ग्रेड बनता है एंड अकॉर्डिंगली चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिलेटिव ग्रेडिंग में मान लो 100 मार्क का पेपर है और आपके 60 मार्क आ रहे हैं, टॉपर जो बंदा है, ठीक है, टॉपर बंदे के आपके 60 मार्क आ रहे हैं, सो इसको जो टॉपर बंदे को A+ ग्रेड मिलेगा, अकॉर्डिंगली सारी ग्रेडिंग होगी, जो कि काफ़ी अच्छा सिस्टम है, ठीक है। ग्रेड और पॉइंट्स यहाँ पे आप सिस्टम देख लो, और कुछ कुछ सब्जेक्ट जो आपके लाइक सब्जेक्ट फैकल्टी पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो वैसे इंस्टीट्यूट बहुत सारे स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, ठीक है। चाहे आपको गवर्नमेंट या बाकी जो भी प्राइवेट आपके स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, वो आपको लेने में मदद करेगी, एजेंसी से मदद करेगी एंड बैंक लोन लेने में भी आपको मदद करेगी, ठीक है। एंड SST कैंडिडेट्स के लिए आपका फी वेवर है, ठीक है। सो ये जो गाइस ये मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है जो आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। सो या बट गाइस आगे अगर बात करें कैंपस टूर की, ठीक है। सो है मेरे पास कैंपस टूर वी19 नागपुर का, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। मेस मेन्यू की बात करते हैं 19 नागपुर की, ठीक है। सो हमारा मेस मेन्यू है, ठीक है। सो मेस में अगर आप देखो, सो अलग अलग मेस के अलग अलग मेन्यू है। सो मैं इन तीनों में से एक रैंडम कोई मेस आपको बता, मेस मेन्यू का अगर हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा दिख रहा है। सो अगर आप देखो यहाँ पे जो है ये एग ब्रेकफास्ट में अगर देखो, मंडे में आपको एग मिल रहा है, सॉरी पोहा और चना है, ठीक है। ट्यूसडे में देखो मेथी पराठा है, वेडनेसडे को देखो इडली सांभर है, थर्सडे को देखो थाली पीठ है, फ्राइडे को अगर देखो सांभर वड़ा है, सैटरडे को देखो आलू गोभी पराठा है, ठीक है। लंच में आप देखो चिकन की सब्जी है, ठीक है। नॉन वेज वाली मिस लग रही है शायद, ठीक है। मंडे को देखो रागी रोटी लौकी की सब्जी है, रागी कोफ्ता की, लौकी कोफ्ता की, ठीक है। फिर उसके अलावा देखो भिंडी मसाला है, फिर बूंदी रायता है, सॉरी कौन सी सब्जी है, कैबेज मटर है, ठीक है। राजमा सलाद है, फिर उसके बाद मसाला बटर नहीं क्या है, कौन सी सब्जी, आलू टमाटर कॉलीफ्लावर की सब्जी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखो कौन सा छोले भटूरे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिनर में अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है। सो खिचड़ी दिख रही है, बैंगन का भरता है, मसूर दाल है ट्यूसडे को, ठीक है। पालक मसाला है, कौन पालक मसाला, फिर जल्दी जल्दी मैं कुछ भी बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। आप ये देख लो कौन सी सब्जी, इसमें बीन्स आलू की सब्जी है, ठीक है। इसमें पनीर की सब्जी है, इसमें आपकी कौन सा है कॉलीफ्लावर प्लस आलू मटर है, ठीक है। कुकुम्बर वगैरह है कि कौन सी सब्जी है, दाल मखनी है, और देख लो यार कोई कितने सारे, ठीक है। मेरे को दिखाई नहीं जा रहा कौन सा सब्जी, तो ठीक से मेंशन भी नहीं करा इन लोगों ने। तो नागपुर के टूरिस्ट प्लेसेस काफ़ी अच्छी जगह नागपुर में, ठीक है। इट्स माय प्लेस, ठीक है। आप जो है इन सारे प्लेसेस को विजिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे शायद एक दीक्षा में है, ठीक है। सो आप जो है लाइक आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। सो सब्सक्राइब करो गाइस, ये जो वीडियो देख रहा हूँ मैं किसी एजुकेशन चैनल पे देख रहा हूँ, जहाँ यूजुअली में एजुकेशन वीडियोस कॉलेज के रिव्यूज और इनर रैंकिंग्स डालता हूँ। सो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट इज गाइस हमारा प्लेसमेंट चैनल, जहाँ यूजुअली प्लेसमेंट सर्विस बता रहे हैं इंस्टीट्यूट्स की। सो 19 नागपुर का भी प्लेसमेंट देख लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना मेन चीज़। एंड लास्ट इज हमारा ब्लॉगिंग चैनल, जहाँ मैं खुद के ब्लॉग चलते ट्रिपल जरूर के काफ़ी फनी काफ़ी एंटरटेनिंग रहते हैं, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करना गाइस। सो ये थी गाइस आज की वीडियो, एंड होप आपको जो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।